नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कन्या पूजन किस दिन करें, अष्टमी को करें या नवमी को करें। कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें, हवन पहले करें कि पहले कन्या पूजन करें, और पारण के लिए भी आप लोग पूछे हैं तो वो भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने 2 दिनों का केवल व्रत रखा है, पहले दिन और अष्टमी के दिन, वो नवमी के दिन पारण करेंगे। पहले पारण का नियम आपको बता दे रही हूँ। और जो लोग 9 दिनों का व्रत रखेंगे उन्हें दशमी के दिन पारण करना है, मतलब कि 18 तारीख को, 18 अप्रैल को आपको पारण करनी है। दिन है गुरुवार। तो गुरुवार के लिए अगर आप लोग चाहें तो व्रत को छोड़ भी सकते हैं, केवल पूजा पाठ कर लीजिए। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, 9 दिनों का आपने व्रत रखा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप करना चाहते हैं, आपका शरीर सही है, तो आप जो है मीठा भोजन करके पारण कर सकते हैं, खीर पूरी खाकर कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब करें। तो आपको बता दूं, देखिए कई ऐसे लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो आप अष्टमी को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो आपको नवमी के दिन कन्या पूजन करनी चाहिए। जिस दिन भी कन्याएं मिल जाती है उस दिन कर लेनी चाहिए, लेकिन नवमी को ही करे तो अच्छा है। नवमी को कन्या पूजन करके और फिर आप दशमी को व्रत खोल सकते हैं। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी किस दिन करना उत्तम रहेगा। दोनों दिन उत्तम है, अष्टमी के दिन भी उत्तम है और नवमी के दिन भी उत्तम है, लेकिन 9 दिनों वाले नवमी के दिन ही करें। जो 9 दिन का व्रत रखे तो ज्यादा अधिक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप लोग पूछे पहले क्या करनी है, तो देखिए अष्टमी के दिन कलश विसर्जन हमें नहीं करनी है। दिन मंगलवार और डेट है 16 अप्रैल। उस दिन कलश विसर्जन भूल कर भी ना करें, मंगलवार है ना, उस दिन हमें खोइछा देनी है। मैं लाइव स्ट्रीम में सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी मान लीजिए जो लोग नहीं देखे उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अष्टमी के दिन कलश विसर्जन नहीं करनी है। कलश विसर्जन हमें नवमी के दिन करनी है, बुधवार के दिन। बुधवार के दिन आपको कलश विसर्जन आप लोग करिएगा। शुभ मुहूर्त क्या है मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो नवमी के दिन आप कलश विसर्जन कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले माता की हम पूजा जैसे प्रतिदिन करते हैं वो करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग पाठ कर रहे हैं सप्तशती का तो वो संपूर्ण कीजिए। उसके बाद हम माता को भोग प्रसाद नवमी के दिन, देखिए खीर पूड़ी हलवा चने का प्रसाद, मतलब सब्जी वगैरह बनाकर हम माता को बिना लहसुन प्याज वाला चढ़ाते हैं भोग में नवमी के दिन। और अष्टमी के दिन भी कई लोग चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिए, हमारे यहाँ नवमी को ही चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद माता की जो है हम माता की आरती बाद में करेंगे, पहले हवन करते हैं। भोग लगाने के बाद हम हवन कर लेते हैं। हवन के लिए भी वीडियो आगे डालूंगी कि हवन कैसे करनी चाहिए, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। खुद से घर में कैसे करें, आगे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। तो हवन पहले कर लिए, हवन हो गया। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप माता की आरती कर लीजिएगा। आरती तभी किया जाता है। कलश विसर्जन भी हम बाद में करते हैं, पहले हवन करेंगे, आरती करेंगे। उसके आरती समाप्त होने के बाद कलश को थोड़ा सा अपने स्थान से हिला दिया जाता है, और हिलाने के बाद पूरे घर में उस जल को जो 9 दिनों से हमने स्थापित करके रखा है, कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद जो है माता का जयकारा लगाते हुए पूरे घर में छिड़काव करेंगे। जौ आपने अगर उगाया है, जौ वाटिका बनाया है, तो उसका जो जौ है ज्वारे लेकर अपने कानों में हम आशीर्वाद के रूप में लगा लेते हैं। जो नियम विधि है विसर्जन का वो भी बता दे रही हूँ। और साथ में जो नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं, तो कई लोग जो है नारियल विसर्जन कर देते हैं, कई लोग जो है ब्राह्मण को दे देते हैं, और कई लोग जो है खा लेते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप नारियल का अपने आंचल में प्रसाद रूप में अपने घर के पुरुष से या पुरोहित से आप लोग लेकर अपने आंचल में रख लीजिएगा, जो कि बहुत अधिक शुभ होता है, ठीक है। और प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे। उसी दिन नहीं करेंगे, किसी और अन्य दिन पे भी कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद जो भी चीज सामग्री है हम ले जाकर कुछ देर के बाद
विसर्जित कर देते हैं। कलश आप लोग पूछते हैं कि दीदी रखेंगे, तो जी कलश 1 साल तक रखा जाता है, विसर्जित नहीं किया जाता है। मिट्टी का जो कलश होता है, लोटा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मिट्टी का कलश 1 साल के लिए हम रखते हैं, ठीक है। और माता की जो भी चुनरी वगैरह है आप लोग रख सकते हैं, नया कपड़ा वगैरह जो बिछाए हैं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फूल माला, वहाँ पे पान का पत्ता, ये सब चीज़ें जो है आप विसर्जित कर दीजिए। कलश का जो भी चीज़ें हैं विसर्जित कर सकते हैं, केवल उसमें का पैसा और सुपारी वगैरह निकाल कर रख लीजिए। दोबारा से आप लोग यूज कर सकते हैं, पैसा को दक्षिणा के रूप में या दान पेटी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन बाद में करेंगे, कलश हिल गया तो विसर्जन का नियम हो जाता है। उसके बाद अगर कन्या मिल जाती है तो कन्या पूजन करना अति आवश्यक है। 9 दिन का आपने व्रत रखा है तो कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोग ना ध्यान से बातों को समझिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद से कन्याएं हैं तो उनका पाँव, जो व्रती है ना, वहाँ बैठकर खिलाते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में साइड से और लोग खिलाने पिलाने वाले हैं, सेवा के लिए हैं, तो आपको बैठकर खिलानी चाहिए प्रेम पूर्वक, ठीक है। खीर पूड़ी चने का प्रसाद यही सब खिलाते हैं। माता को जो भोग लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं। और खिलाने के बाद दक्षिणा जरूर दीजिए, हाथ में मुद्रा जरूर दीजिएगा। 10 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, जिस प्रकार का आपका सामर्थ्य है आप लोग दे सकते हैं। और साइड से बहुत सारे लोग बर्तन देते हैं, टिफिन बॉक्स देते हैं, वस्त्र देते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सभी कार्य हमें 9वीं को करने हैं, बुधवार को। दिन है बुधवार और डेट है 17 अप्रैल। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और खोइछा में, जो भी घर में भी आप खोइछा भर सकते हैं, मंदिर में भी आप लोग खोइछा भर सकते हैं। वीडियो है मेरे चैनल पर, खोइछा कैसे भरा जाता है सब कुछ बताई हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से हम जो है कन्याओं को पहले विदाई करते हैं। और कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप क्या है कीजिएगा, पहला उपाय है कि आप जो है मंदिरों में 9 कन्याओं का जोड़कर 9 कन्या खिलाया जाता है। कोशिश कीजिएगा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। साथ में एक भैरव बाबा को खिलाया जाता है, भैरव जी को, लड़का एक चाहिए। और कन्याएं भी छोटी ही मतलब उम्र का लीजिएगा, बहुत बड़े उम्र का नहीं लेते हैं। 10 साल से नीचे की कन्याएं 11 साल के मिले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से जो है हम कन्याओं का खुशी खुशी आशीर्वाद लेते हैं। अपने ऊपर फूल अक्षत वगैरह छिड़कवा लीजिए, मतलब उनसे छिटवा लीजिए आशीर्वाद स्वरूप। प्रणाम कीजिएगा, पैर पूजिएगा, अच्छे से पाँव पूजिएगा उनका। और उसके बाद से उनके जाते आपको झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। वहाँ कपड़े से साफ कर सकते हैं, जूठा वगैरह जो गिरा है या जो प्लेट वगैरह है हटा सकते हैं, लेकिन उनके जाते ही झाड़ू वगैरह मत लगेगा, जो कि सभी को मालूम है। फिर भी आगाह कर दे रही हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ नहीं मालूम है। और आप जो है उस दिन व्रत नहीं खोलेंगे। आप जो है 10वीं के दिन फिर आपको जो है खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी जो भी है फिर से देवी देवताओं को आप चढ़ा दीजिएगा। माता का तो विसर्जन बाकी चीजों का हो जाएगा। और माता का फोटो उनकी जगह पर आप लोग रख लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद विसर्जित कर दीजिएगा। कन्या पूजन हो जाने के बाद हर चीज ले जाकर कहीं भी, मतलब नदी सरोवर में मत कीजिएगा, हमें जल को गंदा नहीं करनी है। गड्ढा खोदकर या झाड़ी में भी आप लोग कहीं ले जाकर रख सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और माता की जो फोटो प्रतिमा है उनके स्थान पर मंदिर में अपने सजा दीजिए। उसके बाद 10वीं के दिन आपको फिर से पूजा पाठ करके और फिर अपना व्रत खोलनी है। खोलने से पहले आप चाहें तो कुछ दान कर सकते हैं या कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूजा पक्का कर लीजिएगा। और आप लोग जो है कोई अगर बड़ा आपसे है, श्रेष्ठ है, तो उनको प्रणाम कर लीजिएगा। और प्रणाम करने के बाद माता रानी का नाम लेते हुए, इतना बड़ा आपने कठिन तपस्या आप कर रहे थे, उसका उस दिन संपूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। तो माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, जिस भी मनोकामना के लिए आपने व्रत रखा है या बिना मनोकामना के लिए, तो माता से प्रार्थना करके और फिर अपना भोजन आप शुरू कीजिए, ग्रहण कीजिए। लेकिन बहुत अधिक मत खाइएगा, क्योंकि 9 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है। अचानक बहुत अधिक भोजन करेंगे फिर भी तबीयत खराब आपका हो सकता है। तो कम कम मात्रा में आप लोग कई बार खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक साथ बहुत सारा भोजन मत कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि फिर से एक बार याद दिला दे रही हूँ कि जो लोग 2 दिनों का व्रत रखेंगे वो 9वीं के दिन
पारण करेंगे और जो 9 दिनों का रखेंगे वो 10वीं के दिन पारण करेंगे 18 तारीख को। और पारण का शुभ मुहूर्त फिर आप लोग पूछेंगे, तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त ऐसे मैं टाइमिंग डाल दूंगी, लेकिन आपको समझा दूं कि जो 10वीं के दिन पारण करेंगे आपको शुभ मुहूर्त से कुछ लेनी देनी नहीं है। पूजा पाठ कर लीजिएगा और करने के बाद कुछ दान करके, जैसे बताए हूँ, करके बड़ों को प्रणाम करके और आप जो है पारण कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। और जो लोग 9वीं के दिन करेंगे तो उनको भी बता दूं कि अपना कन्या पूजन कर लीजिएगा। पूजा पाठ करके 8वीं के दिन या 9वीं के दिन अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, तो कन्या पूजन करने के बाद और आप तभी पारण कीजिएगा। कई लोग जो है विसर्जन कलश तो हिला देते हैं, चीज सामग्री जब जगह पर ले जाकर विसर्जित कर देते हैं जहां करना रहता है, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। जब भी आप पारण करें अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी आपके घर में है उनका पांव पूज लीजिए, मतलब प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद ही आपको पारण करनी चाहिए। और शुभ मुहूर्त जो भी होगा मैं लिख दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और कन्याएं ना मिले तो क्या क्या करें, तो इसके लिए मैं आगे वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से अपना व्रत खोलिए। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।